जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, आप सभी में से बहुत लोग जानते होंगे कि आषाढ़ महीने में भी बसोड़ा मनाया जाता है। जैसे प्रकट नवरात्रे 2 बार होते हैं, चैत्र मास में और अश्विनी मास में, ऐसे ही 2 बार बसोड़े भी होते हैं, चैत्र मास में और आषाढ़ मास में। तो बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे कि आषाढ़ मास में बसोड़ा किया जाता है। और इस दिन भी वैसे ही चैत्र मास की तरह ही शीतला माता की खास पूजा की जाती है और बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आषाढ़ बसोड़े की सही तिथि क्या है और कैसे पूजा की जाती है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। तो आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसको ये बसोड़ा मनाया जाता है, किया जाता है। जैसे चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, इसमें शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। सेम वैसे ही किया जाता है जैसे कि चैत्र मास वाला बसोड़ा किया जाता है। वैसे ये बसोड़ा अमावस, आषाढ़ जो अमावस होती है, आषाढ़ अमावस्या तिथि के अगले दिन से यानी कि प्रतिपदा तिथि से चालू हो जाते हैं और 10वीं तिथि तक चलते हैं। ऐसे तो जो खास मान्यता है वो यही है कि अष्टमी तिथि को ही शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आप जैसे गुरुग्राम के भी मंदिर में, शीतला मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर भी 15 दिन का ये बहुत बड़ा मेला चलता है, उत्सव मनाया जाता है। तो ऐसे ही प्रतिपदा तिथि से चालू होकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी या 10वीं तिथि तक ये बसोड़े लास्ट किए जाते हैं। वैसे तो जो जानते हैं वो दोनों ही बसोड़े करते हैं, चैत्र मास का भी और आषाढ़ मास का भी। लेकिन अगर किसी वजह से चैत्र मास का बसोड़ा जो लोग करते हैं नहीं कर पाते हैं तो वो आषाढ़ मास में बसोड़ा करके अपना चैत्र मास का जैसे ध्यान करके और आषाढ़ मास का बसोड़ा पूछ सकते हैं। इस दिन भी घर में कोई भी नया खाना नहीं पकाया जाता। जैसे विधि बसोड़े की है वही विधि इसमें है। बासी भोजन ही तैयार करके रात में एक दिन पहले अपनी रसोई साफ स्वच्छ करने के बाद एकदम शुद्ध पवित्रता के साथ, जैसे अपने खुद के वस्त्र भी बदलने चाहिए बसोड़ा बनाने के लिए, और रसोई पूरी तरीके से साफ करने के बाद और रात को ही भोजन बनाया जाता है और अगले दिन शीतला माता का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। शीतला माता को बासी भोजन क्यों चढ़ाया जाता है ये भी सबको पता ही है, लेकिन मैं आज फिर भी बता देती हूँ क्योंकि यह माना जाता है कि गर्मियों और वर्षा ऋतु में फैलने वाले रोगों से रक्षा के लिए माता की कृपा आवश्यक होती है। तो माँ शीतला को ठंडा भोजन अति प्रिय है और वे झाड़ू और कलश लेकर गधे पर विराजती हैं, जो रोगों को और सारी बीमारियों की अशुद्धियों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन स्त्रियां और बच्चे माता की पूजा करते हैं, या यदि बच्चे नहीं जा पाते तो खुद जो स्त्रियां हैं वो ही घर से बासी भोजन लेके जाती हैं। ठंडा शरबत बनाती हैं माता के लिए। गुड़ का शरबत एक दिन पहले ही गुड़ पानी में शुद्ध जल में भिगो कर रख दिया जाता है तो वो पिघल जाता है, तो वो गुड़ का शरबत माना जाता है। चंदन का लेप लगाते हैं पूजा में माता को, हल्दी चंदन का। तो माता का चंदन भी विशेष प्रकार से बनाया जाता है। चावल भिगो दिए जाते हैं रात में थोड़े से, फिर उनमें हल्दी मिलाकर सुबह पीस लिया जाता है जैसे सिलबट्टे पर, और वो चंदन के रूप में माता को यही चंदन लगाया जाता है। और माता को ठंडा दीपक जलाया जाता है। दीपक जैसे आपको जलाना नहीं है, बस दीपक बनाकर, देसी घी का दीपक बनाकर और बिना जलाई माता के सामने रखना है, तो इसे ठंडा दीपक कहते हैं। फिर माता को पकवानों का भोग लगाएं और जैसे माता के लिए शरबत का भोग लगाएं, दही लेके जाते हैं, दही का भोग लगाएं और सारा भोग माता को अर्पित करें। माता की ठंडे दीपक से आरती करें, माता से क्षमा प्रार्थना करें, फूल माला अर्पित करें, दक्षिणा भेंट चढ़ाएं और माता से प्रार्थना करें कि माता जो भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें, हमारे बच्चों पर मेहर बनाए रखें, माता सीरी पूरी रहें, ठंडी रहें और हमारे बच्चों पर, हम पे, सब पर अपनी दया बना के रखें। इस तरीके से माता से हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगें और माता से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। अब जिस मंदिर में गए हैं उस मंदिर में
आप जैसे कोई बाहर नल है तो वहाँ अपने पैर धोकर आएँ और छींटा मार कर आएँ, या फिर आपके घर के आसपास कोई नदी है तो वहाँ नदी पर आप छींटा मार कर आ सकते हैं। और स्नान करना चाहें स्नान करके, या फिर आप वैसे ही छींटे मार के, पैरों पे छींटे मार के अपने घर आएँ और वहाँ से थोड़ी सी जो माता का जो चंदन हल्दी है वो बचा कर लाएँ, थोड़ा अपने बच्चों के लगाएँ और दरवाजे पर वो चंदन के छापे लगाएँ। और फिर आप अपने घर में प्रवेश करें। और हाँ, आते समय बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आएँ, खाली हाथ कभी ना आएँ। जैसे बच्चों के लिए आप खेल खिलौने ला सकते हैं, गुब्बारे ला सकते हैं, या खाने पीने की वस्तु ला सकते हैं। हाँ, लेकिन प्याज लहसुन की जैसे चिप्स, कुरकुरे ऐसी चीज़ें लेकर ना आएँ। और उस दिन आपको घर में भोजन नहीं बनाना, उस दिन आपको फिर शाम को ही अपने घर में भोजन बनाना है। दिन भर आपको वही प्रसाद ग्रहण करना है। तो मित्रों, आप लोग अगली बार जब आप बसोड़ा का नाम सुने तो ये याद जरूर रखें कि साल में एक बार नहीं 2 बार बसोड़े किए जाते हैं। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भी बसोड़े किए जाते हैं। यह दिन सिर्फ बासी भोजन का नहीं बल्कि शीतला माता की कृपा पाने का भी विशेष अवसर होता है। यदि मान लो आपके यहाँ वैसे ही मतलब आपको पता है और आपके यहाँ नहीं होते, ये आषाढ़ का जो बसोड़ा है आपके यहाँ किसी वजह से नहीं किया जाता, तो आपको नहीं करना चाहिए, जैसे आपके घर की रीत है। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि आषाढ़ में बसोड़े होते हैं, तो यदि आप अपने घर में बड़ों से पूछ के या फिर आप खुद ही करना चाहते हैं तो आषाढ़ मास का भी बसोड़ा कर सकते हैं। और ये करना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे 2 बार नवरात्रे होते हैं, ऐसे 2 बार बसोड़े भी होते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप कमेंट में जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। और आप मुझे बताएं कि इस बार से कौन कौन ये बसोड़ा करना स्टार्ट कर रहे हैं या किसको ये जानकारी थी। जय माता शीतला।